हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं जो आर्कएंजल माइकल से एसोसिएटेड होते हैं। सो अगर आप उन क्रिस्टल्स का यूज़ अपनी लाइफ में शुरू करते हो, अब जैसे कि क्रिस्टल्स कई फॉर्म में आते हैं, कई शेप्स में आते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल का यूज़ अपनी लाइफ में कर सकते हो। सो जो क्रिस्टल्स आर्कएंजल माइकल से एसोसिएटेड होते हैं वह है लैपिस लजूली, जो कि ब्लू कलर में होता है, एंड सोडालाइट है, एंड देन शुगलाइट, एंड देन क्लियर क्वार्ट्ज होता है जो कि मास्टर क्रिस्टल होता है, एंड देन ऑब्सीडियन है। सो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही क्रिस्टल्स पहनने हैं। कोई इनिशियल अगर आप 1 से शुरू करते हो या फिर 2 से शुरू करते हो वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये क्रिस्टल्स होते हैं और जो आर्कएंजल माइकल का कनेक्शन है वो एसोसिएटेड है आपके थ्रोट चक्रा और थर्ड आई से। क्रिस्टल की हेल्प से जब आप आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करते हो तो आर्कएंजल माइकल की जो पावर है, प्रोटेक्शन है, एनर्जी है, वो तो इंक्रीज होती है। साथ के साथ जो आपका थ्रोट चक्रा है और जो आपका थर्ड आई है उसकी भी पावर्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं और कह लो बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। अब थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं और जो आपका थर्ड आई है उसके भी ब्लॉक होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। सो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि सिर्फ क्रिस्टल पहनने से आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी किसी वीडियो में आपसे कहा था, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपको अपने लेवल पे ज़रूर हेल्प करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कितने ब्लॉकेजेस हैं। और जो जनरली ब्लॉकेजेस होते हैं बिलीफ सिस्टम है, जैसे कि अगर गलत बिलीफ सिस्टम किसी का है तो फिर उसमें टाइम लगता है। लेकिन ये अगर आपने शुरुआत करी ना कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करेक्शंस करने हैं, तब ये आपको ज़्यादा हेल्प करना शुरू कर देते हैं। बट अगर आप ये सोचो कि अपने थॉट प्रोसेस को नहीं सुधारोगे, जो ब्लॉकेजेस हैं उनको नहीं रिमूव करोगे, गलत आदतों को नहीं चेंज करोगे, तो फिर आप क्रिस्टल्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। क्रिस्टल्स हमेशा काम करते हैं। डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल इंसान जो है वो अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करता है। सो इनिशियल डेज में जैसे कि क्रिस्टल्स तो मैं अपना अवेकनिंग से पहले से भी पहनती थी, बट इतना ज़्यादा नहीं पहनती थी। बट मुझे याद है कि बहुत टाइम से मैं जो 7 चक्रा का ब्रेसलेट होता है वो ज़रूर पहनती थी मैं। बट उसके बाद में अवेकनिंग के बाद में तो मैं आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे दोनों हाथ काफ़ी सारे क्रिस्टल से भरे होते हैं। अब क्रिस्टल्स में क्या होता है ना, जैसे कि आपकी जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है। सो जैसे इनिशियल डेज में अवेकनिंग के बाद में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक हो रहे थे। सो मैंने जितना भी मेरे लिए पॉसिबल होता था, जैसे कि मैं आगे बढ़ रही थी और मुझे पता था कि एकदम से तो ये चीज़ें नहीं होने वाली है, बट मुझे अपने लेवल पर काम करना था। तो जैसे सोते वक्त बहुत ज़्यादा अटैक होते थे तो मैं क्या करती थी, जैसे ये टम्बल्स आते हैं, आपको दिखाई पड़ेंगे छोटे छोटे से, जो यहाँ पे इसमें दिख रहा होगा आपको पिक्चर में। तो ये टम्बल्स होते हैं। ये टम्बल्स आप अपना कैरी कर सकते हो जब आप सोने जाते हो, अपने साथ में बेड पे रख सकते हो, सर के पास में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जब आप टम्बल्स का यूज़ करते हो ना तो मेक श्योर फिर उसको आप डेली चार्ज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप सोने जाते हो, बेड की एनर्जीज होती हैं, आप ट्रैवलिंग करते हो, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, किसी न किसी रेलम में होता है, कई बार अनइंटेंशनली ज़रूर होता है। जो आपकी सोते वक्त की एनर्जीज होती हैं वो सारी जो क्रिस्टल्स हैं वो ऑब्जॉर्व करते हैं। तो अगर बेड टाइम पर आप अपने क्रिस्टल्स को कैरी करते हो तो इससे प्रोटेक्शन तो होती है, प्लस में हीलिंग होती है, और भी इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। सो टम्बल्स अगर आप यूज़ करोगे तो उसको मेरी तरफ से जो एडवाइस्ड है वो आपको डेली फिर उसकी एनर्जी क्लेंजिंग करनी होती है। और एनर्जी क्लेंजिंग कोई इतना भी बड़ा टास्क नहीं है। रॉक सॉल्ट से उसको पहले पानी में डाल के उसको वॉश कर लो, एंड देन उसको इंसेंस दिखा लो, वो बहुत होता है। उसके बाद में जो ब्रेसलेट्स हैं वो आपको हमेशा एडवाइज्ड होते हैं। मैंने आपसे पहले भी आपको इनिशियल आई थिंक जो लेवल 1 का इनर वर्क है उसमें 2 से 3 क्रिस्टल्स ऑलरेडी एडवाइस करे हुए हैं। सो वो क्रिस्टल्स को आपको पहनने ही होते हैं और टाइम टू टाइम आपके ये बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारा मैं नहीं बोलूँगी आपको पहनने पड़ेंगे, जैसे मुझे तो मेरी रिक्वायरमेंट अलग थी। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसको उस तरह से अपने लाइफ में क्रिस्टल्स को लाना पड़ता है। और क्रिस्टल पहनने के बाद में जो एनर्जी होती है उसके बाद में अगर कभी आप गलती से या फिर किसी रीजन से उसको रिमूव करते हो अपनी बॉडी से, फिर उसके बाद की एनर्जीज को ऑब्जर्व करो। जैसे मैंने गले में ना एक पेंडेंट पहना हुआ है क्रिस्टल का, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि एक बार तो वो टूट गया था, एंड जब वो टूट गया तो फिर उसको थोड़ा सा आने में टाइम लगता है। तो उतने टाइम में ना मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिस्टर्बेंस होने लगी। एनर्जी जो ड्रेन होती है बहुत हैवीली ड्रेन हो रही थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ ओके ये इसकी वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद में उसको मैंने आई थिंक 2-4 दिन के लिए उतार दिया था। कुछ तो मैं कहीं बिजी थी, कुछ किसी रीज़न की वजह से रिमूव करा था। फिर मैं सेम एनर्जी को एक्सपीरियंस करती हूँ कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेन होने लगा एनर्जी का। सो मेरा क्या है कि मैं बिना क्रिस्टल के बहुत ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकती। 2-3 दिन 4 दिन तो समझ में आता है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती। क्रिस्टल्स मेरे लिए मस्ट होते हैं। हर इंसान को अपनी एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करना होता है। किसी को कोई और रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मुझे पता है कि लाइफ टाइम मुझे जो क्रिस्टल्स हैं वो पहन के रखने हैं, और ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है क्रिस्टल पहनने में। सो आप ब्रेसलेट जो अब ऐड ऑन करोगे अपनी लाइफ में, जो भी आर्कएंजल माइकल का रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें है आपका लैपिस लजूली आपको कैरी करना है। आप उसको ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, आपको मिल जाएगा लैपिस लजूली का जो ब्रेसलेट है। अब अगर जैसे आपके पास में अपना पर्सनल स्पेस है, आपका अपना लिविंग रूम है जिसमें आप सेपरेटली रहते हो,
और अगर कोई आपके साथ रूम शेयर भी करता है, मे बी आपके सिबलिंग है या फिर आप मैरिड हैं, तो डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहो तो अपने रूम में भी क्रिस्टल्स की जो टाइप्स हैं उनको अलग अलग शेप्स में ऐड ऑन कर सकते हो। ये आपको हेल्प ही करते हैं, कभी नुकसान नहीं करते। क्रिस्टल कभी नुकसान नहीं करते हैं। मैंने एक दो लोगों को देखा हुआ है फियर क्रिएट करते हुए क्रिस्टल्स के नाम पर कि अगर आप इसको पूछ कर नहीं पहनोगे तो ये हो जाएगा। नहीं, क्रिस्टल के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद क्रिस्टल हीलर हूँ, क्रिस्टल चाइल्ड भी हूँ मैं। तो क्रिस्टल कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। क्रिस्टल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको ना किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि इसको कब पहनना है, किससे पूछ कर पहनना है। आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन से आप क्रिस्टल पहन रहे हो। उसके बाद में एनर्जी आपको जब मंगाते हो उसको, तो एनर्जी क्लीन करके पहनना है, एंड देन उसके बाद वंस इन अ मंथ आपको उसकी एनर्जी क्लेंजिंग करनी पड़ती है। अब क्रिस्टल्स के नाम पर जो ये फियर क्रिएट करा जाता है कि आपको बिना पूछे नहीं पहनना चाहिए, वो क्यों होता है? क्योंकि उनको फियर गेम इसलिए क्रिएट करनी है ताकि आपकी जो डिपेंडेंसी है, को डिपेंडेंसी है, वो दूसरे लोगों पर बनी रहे कि आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो प्लीज़ बी एश्योर्ड कि ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टल कोई भी पहन सकता है। क्रिस्टल्स कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। फिर जो क्रिस्टल की बाकी शेप्स होती हैं, जैसे ये क्रिस्टल बॉल्स आती हैं, देन टावर आता है, एंड देन इसके रॉ फॉर्म्स भी आते हैं, पिरामिड शेप्स आते हैं। सो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो भी आपको अच्छा लगे और रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो क्रिस्टल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपनी लाइफ में आप बढ़ाना ज़रूर शुरू कर सकते हो। अब जैसे फेमिनिन्स जो है वो तो कई फॉर्म्स में क्रिस्टल्स को अपने साथ में कैरी कर सकती हैं। इनकेस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप अपने बैग्स में चाहे टम्बल्स हैं या फिर कोई और रॉ फॉर्म है उसको कैरी कर सकते हो। लेकिन जैसे मैस्कुलिन्स की बात है, अगर वो नहीं कैरी करते हैं, जो उनका लैपटॉप वगैरह बैग वगैरह होता है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल चिप्स आती हैं, बहुत छोटी छोटी सी चिप्स होती हैं, उसको आप किसी पेपर में फोल्ड करके या किसी और किसी चीज़ में रैप करके अपने वॉलेट में रख सकते हो। बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है उसकी, तो ये आपको हेल्प करता है। लेकिन मेक श्योर कि आप उसको चार्ज करें टाइम टू टाइम। जैसे क्रिस्टल्स आपके हेल्थ के लिए आते हैं, वेल्थ के लिए आते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए आते हैं। सो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो हर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए क्रिस्टल्स ना बने हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे जब बात मनी क्रिस्टल्स की आती है, तो कई लोगों का ये होता है कि भाई हमने अगर मनी क्रिस्टल पहने तो तुरंत पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। क्रिस्टल अपना काम करता है, बट प्रैक्टिकल लेवल पे क्या आपने अपना काम करा है? जो एफर्ट्स आपको लगाने चाहिए थे। और जिस तरह के एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, जो एनर्जी लीकेजेस होते हैं मनी एरिया में, इस पर जो मैंने आपसे 2 वीडियो शेयर करे थे, बिलीफ सिस्टम और मनी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने और पर्टिकुलर शेयर करा हुआ है कि वॉलेट में क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से जो मनी एनर्जी है जो लीकेज का कारण बनती है, तो वो आपको करेक्शंस करने पड़ते हैं। सो ट्विन फ्लेम्स को जैसे कि आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आर्कएंजल माइकल तो जो भी इनके साथ काम करता है उन्हें हेल्प करता है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स को क्या है ना कि इनकी प्रोटेक्शन होती है, लेकिन उनकी पावर को, प्रेजेंस को एक्नॉलेज आपको करना पड़ता है। सो दैट कि अब आप अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उस पर आप काम कर रहे हो, उसको रिमूव कर रहे हो, बाकी जो चीज़ें रिमूवल की हैं वो भी कर रहे हो। साथ के साथ आपको जो ये प्रोटेक्शन है, जो हेल्प है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, वो मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये धीरे धीरे ही बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लेवल पे काम नहीं करोगे तो आर्कएंजल माइकल आपके बिहाफ पे सारी चीज़ें कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये बी क्लियर ऑन दैट। क्रिस्टल्स में और भी बहुत सारी शेप्स आती हैं, तो सारी तो मुझे यहाँ पे शो करना पॉसिबल नहीं होगा। इट्स लाइक बहुत सारी शेप्स होती है, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं अलग अलग तरीके के। सो आपको अपनी रिक्वायरमेंट पर ध्यान देना है कि आपको जो अभी सजेस्टेड है, जो एड ऑन करवाया मैंने, वो है आपका लैपिस लजुली, आप पहन सकते हो। सो मेक श्योर कि जो क्रिस्टल्स आप पहनते हो, यूज़ करते हो, उसे कोई दूसरा इंसान ना टच कर रहा हो। दूसरा इंसान टच करेगा तो उसकी भी एनर्जीज उस पर शेयर होंगी। जो क्रिस्टल की एनर्जी क्लेंजिंग है वो आपको हर न्यू मून और फुल मून पर आप कभी भी कर सकते हो। बट इन केस अगर कभी आपसे मिस आउट हो जाता है कि कभी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर नहीं कर पाए उस दिन आप इसकी एनर्जी क्लेंजिंग, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट न्यू मून और फुल मून का वेट करोगे। आप इस एनर्जी क्लेंजिंग को कभी भी कर सकते हो। जो थ्रोट चक्रा है और आपका थर्ड आई चक्रा है, देखोगे तो सिमिलर कलर्स होते हैं इसके, ब्लू एंड नेवी ब्लू होते हैं और सॉर्ट ऑफ इंडिगो टाइप में। सो ये जो क्रिस्टल का कलर है, ये दोनों आपको दोनों चक्रास के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ के साथ आप आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से तो कनेक्ट कर ही रहे हो। सो एक क्रिस्टल के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्रिस्टल आपको एक ही एरिया में हेल्प करेगा। कुछ डीएफ मैंने ऐसी भी देखी है जो एक आध क्रिस्टल पहन लेती है, नहीं तो वो भी नहीं पहना हुआ है। तो ये गलती मत करा करो आप। अगर देखो आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपके लिए क्रिस्टल्स मस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनर वर्क है, जो मंत्रा चैंटिंग है, आप रेगुलर तो कर नहीं पा रहे हो। मैं तो क्या रेगुलर करती हूँ, तब भी मेरे लिए क्रिस्टल्स मस्ट होते हैं। सो आप अपनी एनर्जीज को ऑब्जर्व करो। सो अगर आप ऐसे हो कि आपने गले में कुछ नहीं पहना हुआ है, हाथों में क्रिस्टल्स नहीं पहने हुए हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए मस्ट होती हैं। ये एम्प्टी नहीं रहना चाहिए एरिया, नहीं तो आपको ना एनर्जी लीकेजेस बहुत ज़्यादा होगा, एनर्जी ड्रेन बहुत ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जीज को कितना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो। जो हर टाइम डिस्टर्बेंस फील होता है ना,
उसमें क्रिस्टल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसे टाइम टू टाइम क्लेंस करते रहें। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।